तो दोस्तों थंबनेल आप देख के आए हैं तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने वाली हूँ आज। तो मैं बात करने वाली हूँ डीएसवीवी। तो डीएसवीवी की मैं बात करूँ तो डीएसवीवी का फुल फॉर्म है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। जी हाँ, ये एक विश्वविद्यालय है। तो रही बात इसको ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है जो यहाँ पे ये सारे विश्वविद्यालय से अलग बनता है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप मुझसे कनेक्ट रह पाएंगे और मेरे ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएंगे। तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। और पहली बात तो आज 26 जनवरी है, और 26 जनवरी का मतलब गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब आज ही के दिन संविधान की स्थापना हुई थी, और संविधान का हमारे जीवन में क्या महत्व है आप सभी जानते हैं। हमारे अधिकार, हमारे मूल अधिकार, हमारे अधिकार क्षेत्र। तो खैर चलिए, हम इस पे क्या ही बात करें। आज बसंत पंचमी भी है, तो माता सरस्वती का दिन होता है। तो इस दिन से ज़्यादा बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता था, इसलिए इसी दिन को मैंने चुना इस वीडियो को रिलीज करने के लिए। क्योंकि ये देवभूमि का देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जो वाकई सकारात्मकता का बिल्कुल संचार कर देता है, और मुझे लगा कि मुझे आप तक ये पहुंचाना चाहिए। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। मैं सब कुछ बताऊंगी यहाँ पे। ऐसा क्या खास बनाता है इसको कि जहाँ पे सिर्फ शिक्षित ही नहीं होता है, वो इंसान ऐसा क्या बन जाता है जो महापुरुष बना देता है। तो अब प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे जब मैं आई थी तो मुझे ये मंदिर लगा था, और ये मंदिर नहीं, जब मैंने इसके अंदर प्रवेश किया तब मुझे पता चला कि ये मंदिर नहीं विश्वविद्यालय है, क्योंकि इसके एंट्री गेट पे ही मंदिर था, शिव मंदिर था। और मुझे ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक जो सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, और बहुत ही प्यारा मंदिर था। और इसके अच्छा आसपास अच्छा। जो वृक्ष, ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ये ऐसे ही आम वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष जो हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये इसने मुझे इसलिए आकर्षित किया क्योंकि पहली बात तो जो वृक्ष थे इनको मैंने कभी भी देखा नहीं था, और ये रुद्राक्ष का वृक्ष था। और सबसे दूसरी बात विशेष इसको ये बनाती थी कि हमारे राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लगाया गया था। तो ये यहाँ पे जितने भी वृक्ष लगे हुए थे वो सब किसी न किसी माननीय द्वारा ही लगे हुए थे। और यहाँ का कैंटीन मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा, कितना शांत वातावरण। तो यहाँ सिर्फ कैंटीन की बात नहीं, इसके बाहर भी ऐसे ही सारा कुछ जो वातावरण था ऐसे ही था। और मैं आपसे अगर बात करूँ इसकी स्थापना की, मैं बात करूँ पहले, तो इसकी स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा जी आचार्य द्वारा सन 2002 में ये बना रहे हैं कि सीख रहे हैं? बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, इस पे ये गायत्री मंत्र लिखा जा रहा है। उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है। तो और यहाँ पे मैं कुछ विषयों की मैं बात करूँ, मैं सभी विषयों की बात नहीं कर पाऊँगी मुझे, लेकिन कुछ विषयों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे संस्कृति, मानविकी और योग में पीएचडी की उपाधि भी दी जाती है। और यहाँ पे ये सीख रहे हो बना रहे हो? ये सीख रहे हैं कि बना रहे हैं? अच्छा अच्छा। इंसान को शिक्षित नहीं किया जाता है, स्वावलंबी भी बनाया जाता है हर लिहाज से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर रूप से। और ये सारी चीज़ें ही समग्र रूप से इनको अलग बनाती हैं, एक अलग रूप और जो रेखाएं प्रदान करती है। तो वाकई होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ शिक्षा का ही गांधारी विस्तार नहीं होता है, एक मानव का नाम विकास होता गांधारी। है। शिक्षा का सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर लेने से नहीं, शिक्षा को हमें ग्रहण करके और शिक्षा को अनुसरण करना, और सही मायने में एक जो इंसान होता है उसको एक विशेष बनाता है।
तो महापुरुष का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ कोई भगवान बन जाता है, देवता बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा आ रही हैं, गुस्सा आ रही सही हैं। से सोच पाते हैं, सही से समझ पाते हैं, सही से Touch, आपका don't मानसिक touch विकास हुआ है, my सही से child. समाज का विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास में योगदान दे सकते हैं। ये सभी मिलकर आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो मैं आपको मुझे लगा कि इस वीडियो को आप सभी के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी अच्छा देखें और कुछ भी ऐसा देखें जो विशेष है, जो हमारे समाज के विकास में सामाजिक रूप से किसी प्रकार से एक योगदान प्रदान कर सकती है कि ये उसका है गोबर का, समाज के वो विकास खंडे में, है ना, हमारे विकास तो में, उसका आपके फॉर्म बच्चों के चेंज किए विकास है ना, में, वो हमारे भाई बहन फॉर्म के, में हमारे किए खुद के हैं। विकास में सही दिशा दे सकती है, तो वाकई करना चाहिए। और मुझे वो लगा अच्छा यहाँ पे ये जो गोलियां हैं। गौशाला, जो हम लोग यहाँ पे गौशाला थे, और गौशाला में यहाँ जो कैंटीन है वो जलाने सब के लिए धूप यहीं से स्टिक्स। जाता है, जो वहाँ पे भोजन मिलता है पूरी तरह से सात्विक मिलता है। सात्विक का भोजन का मतलब होता है कि बिना ये लहसुन साबुन प्याज देखने और वाला बिना है। मतलब तामसिक भोजन नहीं रहता है, जो हमारे मन महक को रहा शांत है, रखता है, चंदन हमारे की तन को खुशबू शांत आ रही है रखता है। इसमें। और ये जो धूप स्टिक्स, यहाँ पे धूप स्टिक्स बन रही थी, तो मैंने देखा और मैंने इनको रिकॉर्ड किया। ये जो सोप केक है ये आयुर्वेद, पूरी तरह से आयुर्वेद है। ये यहाँ पे मैंने पंचकर्मा सेंटर और ये महिला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, प्राकृतिक तरीके से इलाज किया जाता है यहाँ पे। ये चीज तो ये विश्वविद्यालय का आयुर्वेद पद्धति से हिस्सा है एक। यहाँ पे और देखिए चाहे इसमें वो आपको औषधि कितने रोगों बनाने का में हो, चाहे पंचकर्मा वो आपके दैनिक दिनचर्या बेनिफिशियल का रहता आपका है। रूटीन हो। और तो मैं खैर यहाँ पे मुझे एक तो चीज़ और बहुत ज़्यादा बता दूँ इंटरेस्ट है, आपको, मुझे भी यहाँ पे पंचकर्मा लेना है, लेकिन ग्रंथालय अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट टाइम में देखूंगी। क्या कहते हैं उसको, लाइब्रेरी। तो हाँ। लाइब्रेरी यहाँ पे इस जो पूरे कैंपस की सबसे अच्छा। बड़ी बिल्डिंग थी, 4 मंजिला इमारत शांति जो थी वो कुंज लाइब्रेरी फार्मेसी थी। हवन और सामग्री। इस लाइब्रेरी में आपको वेदास भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। और आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड भी मिल जाएगा, और यहाँ पे क्रिकेट क्लब भी है। और आपके शारीरिक विकास के साथ में आपको अगर कंपटीशन करना है, तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा माहौल था कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि नहीं हो। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पूरी वीडियो में ये मैं क्या बताऊँ, मुझे तो इतने स्वावलंबन इतना केंद्र हैं, आप ज़्यादा देख के देखिए बहुत इसमें पीछे खुश थी। फैक्ट्री है। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये प्रशिक्षण का बोर्ड है, और कितने तरह के प्रशिक्षण यहाँ पे और किन आयु वर्गों को दिया जाता है, कितने माह के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहीं के विद्यार्थी ही स्वावलंबी बनाए जाते हैं या फिर वही प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ पे बाहर के लोग भी आ सकते हैं। ये जो आप भी टंगा हुआ देख रहे थे, ये पेपर है। और वो जो पेपर आपने पढ़ा होगा, अगर जो हम पढ़ते थे, जो पत्र लेखन होता था, पांडुलिपियाँ बनती थी, जो जो जिस पे लेखनी होती थी, तो वो जो वनस्पतियों से कागज़ बनाए जाते थे, तो वो मैंने खुद आंखों से देखा। और मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ इसको साझा करूं। और मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और मुझे मेरे वीडियो पे आने के लिए धन्यवाद। और आपको एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं भी बेहतर करने के लिए